तो एसोसिएट अल्कोहल के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और इस कंपनी का इंतज़ार मुझे इसलिए था क्योंकि मैं इसमें इन्वेस्टेड था, तो ये कोई रिकमेंडेशन या गाइडेंस नहीं है। लेकिन कंपनी के जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ही मैं कहूँगा कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि Q3 को अगर आप देखेंगे तो 70% की ग्रोथ थी, अगर क्वार्टर 2 में आप जाएँगे इससे पहले तो लगभग 50% के हिसाब से टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई थी। लेकिन इस वाले क्वार्टर में बिल्कुल फ्लैट रही है, कोई ग्रोथ नहीं है, 0% ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने। क्वार्टर 4 2024 में 242 करोड़ का सेल्स किया था कंपनी ने और इस वाले क्वार्टर में भी 242 करोड़ का किया है। हालाँकि पिछले साल इसने क्वार्टर 4 में 12 करोड़ का नेट प्रॉफ़िट किया था, इस बार इसने 22 करोड़ का नेट प्रॉफ़िट किया है 242 करोड़ का सेल्स करने के बाद। तो प्रॉफ़िट और मार्जिन्स इसके इम्प्रूव हुए हैं। लेकिन जो टॉप लाइन ग्रोथ है, जो कि इसकी बहुत बढ़िया हुआ करती थी, वो एकदम फ्लैट रही है। उसके क्या रीज़न है, वो कॉन कॉल के बाद ही पता चलेगा। मैनेजमेंट फ्यूचर को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंस था। तो ये बेसिकली कंपनी करती क्या है, एसोसिएट अल्कोहल जो आपका दारू मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है और एमपी बेस्ड कंपनी है। तो ये अपने खुद के ब्रांड भी मैन्युफैक्चर करती है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू भी अदर ब्रांड्स को भी मैन्युफैक्चर करती है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू ब्रांड करती है, शराब बनाती है, उसमें थोड़ा मार्जिन्स कम रहता है और अपने प्रोडक्ट्स में ज़्यादा रहता है और ये प्रीमियम कैटेगरी के ब्रांड्स भी मैन्युफैक्चर करती है। तो इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल भी ठीक था और इसकी ग्रोथ पिछले कुछ क्वार्टर में बहुत ही शानदार थी, बहुत ही बढ़िया फैंटास्टिक ग्रोथ थी। तो अभी मैं लगभग इसमें 8% की रिटर्न मेरे को आ रहा है क्योंकि और देखा जाए तो अभी पिछले कुछ समय से काफ़ी गिरा भी था शेयर। तो मैं कल इसमें लगभग अपना 70% जो स्टेक है वो एग्ज़िट कर दूँगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि मेरे पास जो अभी इससे और भी बेहतर कंपनियाँ हैं, जिनके क्वार्टर 4 में रिजल्ट्स भी ठीक आए हैं और जिनमें थोड़ा इस जो कहते हैं एक तरीके से स्कोप ज़्यादा बढ़िया बन रहा है। तो अपना क्या है, किसी कंपनी से कोई पर्सनल रिलेशनशिप तो है नहीं है या कोई लगाव है नहीं है कि अगर कंपनी अगर अच्छा करेगी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अपनी इन्वेस्टिंग रहती है, थोड़ा-सा लंबे समय तक की भी टिका जा सकता है, अपनी जो पोजीशन है वो बढ़ाई भी जा सकती है अगर रिजल्ट्स ठीक आते हैं। रिजल्ट एक्सपेक्टेड के हिसाब से नहीं आते, तो फिर उससे एग्ज़िट करने में ही फ़ायदा है। तो अभी इसकी एक बार कॉन कॉल वगैरह सुनी जाएगी, वो बाद की चीज़ है, लेकिन 70% मैं अपना स्टेक इससे कम करूँगा। तो देखेंगे कि क्या मैनेजमेंट बताता है, क्या रीज़न्स रहे थे। हालाँकि अगर आप देखेंगे तो एमपी में जो गवर्नमेंट है, उसने 17 जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ पर जो दारू की सेल्स पे बैन कर दिया था, बट वो सारा डिसीज़न है वो 1 अप्रैल से लागू होगा। तो इस क्वार्टर 4 में तो उसका कोई इम्पैक्ट होने से रहा और क्योंकि पूरा एमपी बेस्ड कंपनी थी और पिछले कुछ कॉन कॉल देखा होगा तो कंपनी ने कहा था कि हम अदर स्टेट में भी जाएँगे। तो क्या रहा, क्या वो रीज़न्स थे जिसकी वजह से इसकी सेल्स जो है थोड़ा डाउन है, वो एक बार मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद ही पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ इन रिजल्ट से, पर कोई नहीं, अपने पास और भी बेहतर अल्टरनेटिव हैं जिनको हम देखेंगे और इससे भी बेहतर कंपनियाँ हैं। तो 8% का रिटर्न काफ़ी है, देखते हैं कल कितना गिरता है। मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो और थोड़ा गिरने के चांसेस रहते हैं, बट इट हैपन्स। क्वार्टरली जो रिजल्ट बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है उसमें ये सारे रिस्क रहते हैं, बट अगर आप कंपनी को फॉलो करते हैं और सही डिसीजन ले सकते हैं, कोई इमोशनली किसी शेयर से अटैच होने का कोई मतलब नहीं है। वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस मार्केट एंड whatever whatever the management will discuss in the con call एंड उसके बेसिस पे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर मोर क्वार्टर अपडेट्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गुड नाइट, टेक केयर।